मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपनी वाटिका का पाठ 5वां वाक्य विचार। पहले आपको बताते हैं कि वाक्य होता क्या है, वाक्य कहते किसको हैं। ये देखिए, शब्दों का क्रमबद्ध समूह जिससे पूरी बात समझ आ जाए उसे वाक्य कहते हैं। कि शब्दों का ऐसा क्रमबद्ध समूह जिससे आपको पूरी बात समझ आ जाती है उसे हम वाक्य कहते हैं। जैसे इस चित्र में देखिए, अध्यापिका पढ़ा रही है। अब इसमें 4 शब्द हैं, अध्यापिका, पढ़ा रही है। ये 4 शब्द हैं। इन चारों शब्दों को मिलाकर पूरा एक वाक्य बनता है, इसे हम वाक्य कहते हैं। इस चित्र में देखिए, ये अध्यापिका है, जैसे आपकी टीचर आपको पढ़ाती है, इनकी अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रही है। तो अध्यापिका पढ़ा रही है, तो ये 4 शब्दों का मिलकर पूरा एक आपका वाक्य बन गया, इसे हम वाक्य कहते हैं। दूसरा चित्र में देखिए, बच्चा गेंद संग खेल रहा है। ये देखिए, ये बच्चा है और ये गेंद के साथ खेल रहा है। तो बच्चा गेंद संग खेल रहा है। ये सारे शब्द मिलकर आपका बन गया एक पूरा वाक्य। इस चित्र में देखिए, आकाश में बादल छाए हैं। तो ये सब शब्द मिलकर आपका पूरा एक वाक्य बन गया कि आकाश में बादल छाए हैं। इस चित्र में देखिए, नदी में साफ पानी बह रहा है। ये आपकी नदी है, इसमें साफ पानी बह रहा है। तो नदी में साफ पानी बह रहा है। तो ये सारे शब्द मिलकर आपका पूरा एक वाक्य बन गया। इसे हम शब्दों के मेल को हम वाक्य कहते हैं। आगे पढ़ते हैं। वाक्य के 2 भाग होते हैं। अब वाक्य जो है 2 भाग होते हैं, वाक्य के 2 भाग होते हैं। पहला भाग है इसका उद्देश्य, जिसको आप इंग्लिश में कहते हो सब्जेक्ट। उद्देश्य क्या है? किसी वाक्य में कार्य करने वाला अथवा जिसके बारे में बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे ये देखिए, यहाँ है कमला रोटी बना रही है। तो किसके बारे में इसमें बात करी जा रही है? जिसके बारे में बात करी जाए उसको हम उद्देश्य कहते हैं। तो कमला रोटी बना रही है, इसमें आप किसके बारे में बात कर रहे हो? कमला के बारे में बात कर रहे हो, तो कमला आपका क्या हो गया? उद्देश्य। साहिल साइकिल चला रहा है, इसमें आप किसके बारे में बात कर रहे हो? साइकिल कौन चला रहा है? साहिल। तो साहिल आपका उद्देश्य हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे कमला और साहिल आपका इसमें क्या हो गया? उद्देश्य। ये पहला भाग है वाक्य का। दूसरा है विधेय, जिसको आप इंग्लिश में कहते हो प्रेडिकेट। वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। उद्देश्य के बारे में जो भी कुछ कहा जाता है उसे हम विधेय कहते हैं। जैसे पक्षी दाना चुग रहा है, इसमें आप ये देखो, पक्षी दाना चुग रहा है। पक्षी तो आपका क्या हो गया? उद्देश्य। दाना चुग रहा है, तो दाना चुग रहा है आपका क्या हो गया? विधेय। ये आपका विधेय हो गया। वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है, उद्देश्य तो आपका पक्षी हो गया और इसके बारे में कहा क्या गया है? दाना चुग रहा है पक्षी, तो ये आपका विधेय हो गया। माली पौधों को पानी दे रहा है, तो इसमें आपका विधेय क्या होगा? माली तो आपका उद्देश्य हो गया, पौधों को पानी दे रहा है, पौधों को पानी दे रहा है आपका क्या हो गया? विधेय।
तो बच्चों, वाक्य के दो भाग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। और वाक्य कैसे बनता है? शब्दों के मेल को हम वाक्य कहते हैं। तो बच्चों, आप इस पाठ को पढ़िए और इसका अभ्यास आप अपनी कार्यपुस्तिका में करिए। धन्यवाद।